नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे, वैज्ञानिक संकेतन। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, रसायन विज्ञान में हम मुख्यतः अध्ययन करते हैं परमाणुओं का, अणुओं का, जो बहुत छोटे होते हैं। तो उनका भार भी बहुत कम होता है, द्रव्यमान बहुत कम होता है उनका। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणुओं की हम संख्या लेना चाहें तो वो इतनी होती है। 662 के पीछे 20 जीरो लगती हैं। हम इसको काउंटिंग भी नहीं इकाई दहाई में कर सकते। इतनी संख्या होती है 2 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की। ऐसे ही अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु का भार लेना चाहें तो वो दशमलव के बाद 23 जीरो के बाद 166 ग्राम इसका भार होता है। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, इतनी बड़ी या इतनी छोटी संख्याओं के साथ केमिस्ट्री में डील करना पड़ता है। इनको इजी बनाने के लिए, लिखना आसान बनाने के लिए, जगह कम लगे, आसानी से लिखा जाए और समझ में भी आसानी से आए, जल्दी पढ़ा जाए, वैज्ञानिक संकेतन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन विधि क्या होती है और उसके नियम क्या हैं, किस प्रकार से उसमें लिखा जाता है संख्याओं को। तो इसको देखें। वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में किसी भी संख्या को चर घातांकी का मतलब होता है 10 की घात। आप सामान्य भाषा में बोलते हैं पावर। 10 के ऊपर पावर लगा करके, 10 की पावर 2, 4, 6, 1, 10 की पावर 5, -3 लगा करके लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखें, वैज्ञानिक संकेतन संख्याओं को लिखने की वह विधि है जिसमें किसी भी संख्या को 10 की पावर के रूप में, 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। अब है इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं वो देखना है। वैज्ञानिक संकेतन में संख्या को n गुणा 10 की पावर n। बेटा, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये एक फॉर्मेट है कि इस तरह से वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है एक संख्या, और इसका मतलब है गुणा में 10 की पावर कुछ भी लगाई जा सकती है। आगे हमने इसको बताया है, जहाँ n का मान होता है 1 पॉइंट के बाद कितनी भी संख्या हो सकती है, 0 या कुछ भी, से लेकर के 9.999 तक कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब समझें। देखिए इसको, यहाँ n का मान 1.000 या डैश डैश का मतलब क्या है, 0 कितनी भी हो सकती हैं, से लेकर के 9.999 कितने भी 9 हो सकते हैं के बीच में रहता है। इसका अभिप्राय ये होता है कि हमेशा एक संख्या के बाद दशमलव लगेगा। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाएगा कि एक संख्या के बाद दशमलव या डेसिमल लगेगा। डेसिमल के बाद कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, और वो संख्या 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकती है और कितनी भी हो सकती हैं। और दशमलव से पहले केवल एक संख्या होगी और वो 1 से 9 के बीच में होगी। दशमलव से पहले 0 नहीं हो सकता। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। फिर से देखिए, वैज्ञानिक संकेतन में गुणा से पहले जो संख्या लिखी जाती है उसमें हमेशा एक डिजिट के बाद दशमलव लगता है। सबसे पहली बात, वो जो एक डिजिट जिसके बाद डेसिमल लगता है वो 1 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती। और दशमलव के बाद कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, जो 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद गुणा 10 की घात n, n का मतलब है ये चर घातांक है। चर घातांक का मतलब ये बदलता रह सकता है, इसे बदला जा सकता है, उसे चर घातांक कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब धनात्मक पावर भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ऋणात्मक पावर भी हो सकती है। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल से आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, आपकी बुक से ही एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, तो आप बुक में रीडिंग ज़रूर लिया करें। तो देखें इसको। इसका पहला एग्जाम्पल है, एक संख्या हम लेते हैं 232.508। ये एक संख्या है, इसको हमने वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का सबसे पहला नियम या शर्त ये है कि डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद लगेगा। तो जो डेसिमल यहाँ है उसे हमें यहाँ लेकर के आना है। तो इसे यहाँ लाने के लिए क्या करना है, एक स्टेप, दो स्टेप। हमें 2 स्टेप इधर बाईं ओर आना होगा। अब आप 2 स्टेप बाईं ओर आना होगा, मतलब ये संख्या क्या बन जाएगी जब हम 2 स्टेप इधर आ जाएंगे नियम की अनुपालना करते हुए, 2.32508। कुछ नहीं किया हमने, नियम की पालना की है। दशमलव को एक डिजिट इधर, एक डिजिट के बाद ले आए और बाकी सारी फिगर वैसे की वैसे लिख दी। अब आप ध्यान दें कि दशमलव को इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। दशमलव को इधर लाने के लिए हमें बाईं ओर, इधर लेफ्ट साइड पर 2 स्टेप आना पड़ा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, बाईं तरफ जाने पर पॉजिटिव घात मतलब पावर बढ़ती है। ये एक बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जब हम बाईं तरफ जाते हैं, दशमलव को बाईं तरफ लेकर के आते हैं तो पॉजिटिव पावर बढ़ती है। हम कितने स्टेप बाईं तरफ आए, 2 स्टेप। 2 स्टेप बाईं तरफ आने का मतलब है 10 की घात प्लस 2। उत्तर आ जाएगा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में 2.32508 गुणा 10 की पावर प्लस 2। प्लस पावर हम नहीं लगाते तो हम इसको लिख सकते हैं 2.32508 गुणा 10 की पावर 2। अब वैज्ञानिक संकेतन के नियमों की पालना हो रही है। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, ये डिजिट 0 नहीं है, और उसके बाद कितनी भी डिजिट हो सकती हैं जिनमें 0 भी हो सकता है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट था ये। अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इसको मैं फिर से बता रही हूँ, एग्जाम्पल बुक से ही ले रही हूँ मैं। संख्या है 0.00016। इसको आपने वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए फिर से नियम वहीं का वहीं रहेगा। हमेशा डेसिमल एक डिजिट के बाद होगा। हमें डेसिमल को उधर ले जाने के लिए 1 2 3 4 स्टेप जाना पड़ेगा। किस तरफ, दाईं तरफ। इधर जा रहे हैं हम, आपके दाएं हाथ की तरफ। हम नियम लिखते हैं, दाईं तरफ जाने पर नेगेटिव घात मतलब नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, माइनस पावर बढ़ती
है। अब देखो, जब हम डेसिमल को इधर ले आएंगे तो संख्या बन जाएगी 1.6। संख्या क्या बन गई? 1.6। हम कितने स्टेप दाईं तरफ गए? 4 स्टेप। 10 की पावर -4, ये आ गया उत्तर। इस प्रकार वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है। आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रिपीट करके इसको बार बार देख करके समझ सकते हैं। इसके बाद जो हमें देखना है वो है वैज्ञानिक संकेतन में गुणा और भाग करना। गुणा और भाग करना। गुणा और भाग करना। इसमें भी एग्जाम्पल बुक से ले रही हूँ मैं। 2 संख्याएं दे रखी हैं। 5.6 गुणा 10 की पावर 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे 6.9 गुणा 10 की पावर 8 से। 2 बड़ी बड़ी संख्याएं हैं आपके पास, दोनों पावर वाली हैं, इनको आपस में गुणा करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, बिना घात वाली संख्याओं को अलग कर लें। 5.6 गुणा 6.9, इनको अलग कर लिया। पावर को अलग कर दें, 10 की पावर 5, ये +5 है, और ये है गुणा 10 की पावर +8। आपने पावर के कुछ नियम, घातांक के नियम पढ़ रखे हैं छोटी कक्षाओं में। इसको ऐसे का ऐसे ही एक बार रहने दें, पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। जब 10 की घात वाली 2 संख्याएं गुणा में होती हैं तो 10 की घात के ऊपर इनको पावर को जोड़ दिया जाता है, +5 +8। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, आपको गुणा करना आता है। आप साइड पर अपनी रफ कॉपी पर 5.6 को 6.9 से गुणा कर दो। जब आप ये गुणा करते हैं तो आपका उत्तर आता है 38.64 गुणा, 2 ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता, इसका मतलब गुणा होता है 38.64 गुणा 10 की पावर, इन दोनों पावर को जोड़ दो, ये हो गई 13। 10 की पावर हो गई 13। लेकिन हमें इसको लिखना है, ये तो इसका आंसर तो आ गया, लेकिन हमें इसको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? वैज्ञानिक संकेतन में, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो हमें इस डेसिमल को यहाँ लेकर के आना पड़ेगा, मतलब इस तरफ छलांग लगानी पड़ेगी, बाईं तरफ। याद करें, बाईं तरफ आने का मतलब कौन सी पावर बढ़ेगी? प्लस पावर बढ़ती है। तो देखो, इसको बाईं तरफ लाके पहले उत्तर लिख लो। आंसर 3.864, डेसिमल यहाँ आ गया 3.864। देखिए, आपको पेपर में ये एरोज लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं जितना भी काम पेंसिल से करती हूँ वो आपको समझाने के लिए करती हूँ, तो ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना होता है। आप अपनी फेयर कॉपी पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में रिवीजन के समय समझ आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं करने की ज़रूरत होती। अब देखो, डेसिमल इधर आ गया, गुणा 10 की पावर +13 तो पहले से थी, बाईं तरफ आने पर 1 + 1, हमने एक छलांग बाईं तरफ लगाई तो +1 पावर बढ़ गई, इनको जोड़ देंगे, ये 3.864 गुणा 10 की पावर 14, ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। गुणा, सिंपल गुणा कर लें, पावर को आपस में जोड़ दें और उसके बाद इसका उत्तर निकाल लें। ऐसे ही अब हम आगे करते हैं जोड़ और घटाव करना। वैज्ञानिक संकेतन में जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना। जोड़ना और घटाना हम कैसे करते हैं उसे देख लें। एग्जाम्पल ले रही हूँ बुक से। 6.65 गुणा 10 की पावर 4 को जोड़ना है आपने, प्लस करना है
8.95 गुणा 10 की पावर 3 से। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, जैसे हमने गुणा किया है बिल्कुल ऐसे ही भाग किया जाता है। पावर वाली संख्याएं अलग निकाल लो, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ, एग्जाम्पल है इसका बुक में। इधर देखिए, ये है भाग का एग्जाम्पल, यहाँ पर भाग का एग्जाम्पल है, इधर देखें। 2.7 गुणा 10 की पावर -3 को 5.5 गुणा 10 की पावर 4 से भाग देना है। तो इसको पावर को अलग कर दिया, 10 की पावर -3, ये पावर ऊपर जा करके +4 है, ऊपर जाके -4 हो जाएगा। 2.7 को 5.5 का भाग दे दिया, तो भाग वाली संख्या लेंगे, पावर वाली अलग लिखेंगे। जो आंसर आएगा उसको फिर पावर के साथ एडजस्ट कर देंगे और फिर उसे वैज्ञानिक संकेतन में बदल देंगे। तो गुणा और भाग बिल्कुल एक जैसे होते हैं। पावर को अलग कीजिए, गुणा भाग को सॉल्व कीजिए और उत्तर को वैज्ञानिक संकेतन में बदल दीजिए। अब देखिए जोड़ना। जोड़ने और घटाने का नियम ये होता है कि पहले आप क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे गुणा में किया था, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप और करना पड़ेगा। हमें ये घातांक समान करने पड़ते हैं। पहले घातांक को पहले से समान करो, उसके बाद हम आगे चल पाएंगे। अब या तो इसको 10 की पावर 3 कर लो या इसको 4 कर लो। मान लीजिए हम इस संख्या को 10 की पावर 4 करना चाहते हैं। इसे 10 की पावर 4 करने का मतलब क्या है, हमें प्लस पावर बढ़ानी है। और प्लस पावर कब बढ़ती है, जब दशमलव या डेसिमल बाईं तरफ आता है, इस तरफ आता है तो प्लस पावर बढ़ जाती है। इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि इसमें चेंज नहीं करना। गुणा 10 की पावर 4, प्लस अपनी जगह पर है, ब्रैकेट अपनी जगह पर है, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। 0.895 गुणा 10 की पावर +3 से अब हो जाएगी +4। फिर से बता रही हूँ, हमें दोनों पावर को बराबर करना होता है। ये +4, ये +3, इसको भी +4 करना चाहते हैं तो मतलब +1 पावर बढ़ाए हैं। जब पावर प्लस में बढ़ानी होती है तो हम डेसिमल को बाईं तरफ लेकर के आते हैं। तो आप डेसिमल को यहाँ ले आइए, 0.895। अब साधारण जोड़ कर दीजिए, इधर कर रही हूँ मैं 6.65, इसमें प्लस करना है आपने 0.895, 0.895। यहाँ पर 0 लगा लेंगे क्योंकि प्लस माइनस का एक नियम होता है कि दशमलव के बाद डिजिट बराबर होने चाहिए। इनको कर लो, इनको प्लस करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 7.545 गुणा। अब 10 की पावर 4, क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में गुणा नहीं है। बीच में गुणा होती तो ये पावर आपस में जुड़ जाती, बीच में प्लस है और दोनों पावर समान है तो इसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। आंसर आ जाएगा 7.545 गुणा 10 की पावर 4। ये ऑलरेडी वैज्ञानिक संकेतन में ही है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाए। अब हमें कुछ भी नहीं करना। अगर ये इस नियम के अंतर्गत ना होता, डेसिमल एक डिजिट के बाद न लगा होता, तो हमें ऊपर की तरह उसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना पड़ता। ऐसे ही माइनस किया जाता है, माइनस करना हो यहाँ माइनस आ जाएगा। दोनों घात की और चेंज करो, बराबर करो दोनों घात की पावर, बराबर करके जो प्लस करना है या माइनस करना है उसको प्लस या माइनस करो और फिर उसके बाद उसको हल करो। यहाँ पर मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ जो हमने इधर किया है, 6.65 प्लस 0.895 10 की पावर 4, एक बार ही आएगा ये। तो ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन में गुणा भाग करना और वैज्ञानिक संकेतन में जोड़ना और घटाना। अब आपकी बुक एक्सरसाइज में इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न दे रखे हैं वो अब हम उनको देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसको देखिए, ये है आपका क्वेश्चन 1.18 आपकी
अभ्यास प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। आप वीडियो को यहीं पर रोक करके इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, खुद हल करें रफ कॉपी पर। उसके बाद वीडियो को दोबारा चलाएं, क्योंकि मैं अभी इनको हल करके आपको बता दूंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर सही थे या नहीं थे। देखें इसको। हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न 1.18 का भाग 1। प्रश्न है 0.0048। इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है आपने। वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए हमें डेसिमल को यहाँ लेकर के आना पड़ेगा। डेसिमल को यहाँ लाना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस तरह से निशान लगाने बंद कर देना। 1 2 3 स्टेप आएंगे, राइट साइड पर 3 स्टेप आएंगे। तो पहले तो 3 स्टेप उधर जा कर के इसको 4.8 कर दो। फिर देखो कि हम कितने स्टेप आए, 3 स्टेप आए। 3 स्टेप किस तरफ आए, राइट साइड पर आए। राइट साइड पर या दाईं तरफ जब हम बढ़ते हैं तो पावर माइनस में होती है। ये हो जाएगा 4.8 गुणा 10 की पावर -3। ये आ गया इसका उत्तर। सेकंड पार्ट है इसका 234, फिर उसके बाद 3 0। ये कोमा है, ध्यान रखना, इसको डेसिमल मत समझना। अब हमें कहाँ चाहिए डेसिमल? इधर हमें डेसिमल इस तरफ चाहिए। अब देखो यहाँ पर डेसिमल तो दे नहीं रखा, कोमा दे रखा है। जिन संख्याओं में डेसिमल नहीं होता हम ये मानते हैं कि डेसिमल लास्ट में लगा हुआ है। आप इसमें ये मानेंगे कि डेसिमल कहाँ लगा हुआ है? लास्ट में। हमें इसको यहाँ लाना है। 1 2 3 4 5 स्टेप बाईं तरफ। बाईं तरफ आने का मतलब क्या हुआ? पहले तो इसको लिख लो। 5 स्टेप बाईं तरफ आने के बाद ये बन जाएगा 2.34। बाईं तरफ 5 स्टेप आने का मतलब है पावर प्लस में +5, या हम इसको लिखेंगे 2.34 गुणा 10 की पावर 5। ये हो गया उत्तर। अगला बिल्कुल इसी तरह चलेंगे। 8008, इसमें भी डेसिमल लास्ट में है। 1 2 3 8.008। 3 स्टेप आए बाईं तरफ, 10 की पावर 3। ये आ गया इसका उत्तर। इसी प्रकार से इससे अगला क्वेश्चन है 500.0। डेसिमल को हमें यहाँ उठा करके लाना है। ये हो जाएगा डेसिमल इधर लाने के बाद 5.1230। डेसिमल 2 स्टेप 1 2 बाईं तरफ, मतलब 10 की पावर +2। अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख करके कि इसमें अब क्या करें। ये तो वैज्ञानिक संकेतन के नियमों की पालना कर रहा है। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, बाद में कुछ भी लगा हो सकता है, और ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये पहले से वैज्ञानिक संकेतन में है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये अपना उत्तर खुद है। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना होता है। आप इसको हल करते हैं इस तरह से। ऐसा ही एक और प्रश्न है आपकी बुक में दे रखा है, उसे देखते हैं। प्रश्न 1.27। ये आपके पीछे जो हमने पढ़ा था मात्रकों को बदलना, पिकोमीटर, मिलीग्राम, इन सब को जो हम बदल रहे थे एक दूसरे में मात्रकों को, वो भी इसी के बीच में आएगा और वैज्ञानिक संकेतन भी इसी के बीच में आएगा। 2 पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे। हम इसको हल करते हैं। ये भी आप वीडियो रोक कर सकते हैं। आप ऐसे करें, एक एग्जाम्पल देख लें कि मैं किस प्रकार से कर रही हूँ, और बाकी 2 प्रश्नों को आप स्वयं हल करें। हम कर रहे हैं प्रश्न 1.27 का भाग 1 28.7 पिकोमीटर। इनको किस में बदलना है? मूल मात्रक में बदलें। अब देखो पिकोमीटर, मीटर मतलब लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर।
तो हमें पिकोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। आपने जो चार्ट आपको कल पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया था, उस चार्ट को आपने याद रखना है। उस चार्ट में अगर हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर। इसको आप लिख भी सकते हैं अपनी तरफ से। पिकोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में, क्योंकि ऐसे पद्धति के अनुसार लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 12 मीटर, तो इतना 28.7 पिकोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 28.7 गुणा 10 की पावर माइनस 12 मीटर। लेकिन हमें इसको किस में बदलना चाहिए, वैज्ञानिक संकेतन में। वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है तो दशमलव डेसिमल इधर आ जाएगा 2.87। डेसिमल को इधर लाने के लिए हमें बाईं तरफ एक स्टेप कूदना पड़ा, तो ये पावर ऑलरेडी थी -12। बाईं तरफ एक स्टेप आने का मतलब है +1 पावर इसके साथ आ गई। 2.87 गुणा -12 और +1 ये रह जाएगा -11। ये आ जाता है उत्तर। 2.87 गुणा 10 की पावर -11। हाँ, मीटर इसके पीछे लगाना जरूरी है। अगला भाग है, सेकंड पार्ट इसका, वो है 15.15 पिकोमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। इसको मीटर में बदलेंगे, फिर से वही बिल्कुल वही सिस्टम रहेगा, उसी हिसाब से करेंगे इसको। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर। 15.15 पिकोमीटर बराबर 15.15 गुणा 10 की पावर -12 मीटर। और इसको हल करेंगे। इसको हमें किस में बदलना है, वैज्ञानिक संकेतन में। डेसिमल को इधर ले आएंगे। 1.515 जैसे ऊपर किया था, -12 में +1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -11 मीटर। 1.515 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। थर्ड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको स्टेप वाइज करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 25365 मिलीग्राम को। अब पहली बात तो ये कि इसको बदलना किस में है, इसको ग्राम में नहीं बदलना, SI पद्धति का मूल मात्रक। अब देखिए, ग्राम का मतलब है हम भार की बात कर रहे हैं, भार की बात कर रहे हैं। SI पद्धति में भार का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, तो मिलीग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में। लेकिन हम मिलीग्राम को सीधा किलोग्राम में नहीं बदलेंगे, हम पहले मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, फिर उसको किलोग्राम में बदलेंगे। तो अगर आप चार्ट देखेंगे तो 1 मिलीग्राम बराबर 10 की पावर -3 ग्राम। 25,365 मिलीग्राम बराबर 25,365 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम। लेकिन हमें तो किस में बदलना था, किलोग्राम में। अब हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। फिर से आप उस चार्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा। 1 ग्राम बराबर होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम। हमें कितने ग्राम चेंज करने हैं, ये रहे 25,365 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम बराबर 25,365 गुणा 10 की पावर -3, एक बार और 10 की पावर -3, ये अब ये बदल गया किलोग्राम में। जब 10 की पावर -3 दो बार आया है, जब 10 की घात गुणा में होती है तो घात आपस में जुड़ती हैं, -3 और -3 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा -6। ये हो गया 25,365 गुणा 10 की पावर -6। वैज्ञानिक संकेतन में बदलना चाहते हैं हम इसको, दशमलव लास्ट में है, कुछ नहीं होने का मतलब दशमलव लास्ट में है। हम उसे कहाँ लाना चाहते हैं, देखिए
फिर से बता देती हूँ, ये दशमलव यहाँ है 1 2 3 4, इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 2.5365। अब ये 4 स्टेप आया है, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप बाईं तरफ आया है। 4 स्टेप बाईं तरफ आने का मतलब है +4 पावर बढ़ेगी, 10 की पावर -6 +4, 6 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो ये बचेगा -2। उत्तर आएगा 2.5365 गुणा 10 की पावर -2, पीछे लग जाएगा किलोग्राम। ये इसका उत्तर आ गया, आप इसको देख सकते हैं। अब आज के जो वीडियोस हैं, पिछली वीडियोस की जो मैंने कॉपी पर काम किया था, कुछ बच्चों का ये कहना था कि कॉपी पर लिखा हुआ वो उतार नहीं पाते, क्योंकि नेटवर्क कम होने की वजह से या इंटरनेट कमज़ोर होने की वजह से कई बार क्लियर नहीं आ पाता वीडियो में। तो मैं आपको अब से हर वीडियो के साथ जो काम कॉपी पर किया है उसकी फ़ोटोज़ भी खींच करके वीडियो के साथ भेज दिया करूँगी, तो वो भी आप उन फ़ोटोज़ से ये कॉपी पर किया हुआ काम आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं और उससे अपना आगे समझ सकते हैं। तो इसकी भी फ़ोटोज़ मैं डाल दूँगी। इसके लिए मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि हम हर लेक्चर की शुरुआत में यहाँ पर लेसन नंबर और लेक्चर नंबर लिख देती हूँ मैं। तो लेसन 1 लेक्चर 6 की पहली फ़ोटो के बाद जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी आप वीडियो में देख सकते हैं कितने पेज हैं, आपको यहाँ से आइडिया लग जाता है। ये 16 जनवरी की डायरी है, तो जितनी भी पेज उसके बाद किए जाते हैं आपको वीडियो में वो पता चल जाता है। जैसे 19 जनवरी तक का काम वीडियो में आपको नज़र आ रहा है किया हुआ, तो वो 4 पेज की फ़ोटो आपको दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि लेक्चर 6 में ये वाले 4 पेज काम किया गया है। तो आप उसको उन फ़ोटोज़ की सहायता से भी काम कर सकते हैं। थैंक यू।